क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम nth ऑर्बिट ऑफ एनर्जी En टू द pth लोअर ऑर्बिट ऑफ एनर्जी Ep एंड a photon of the frequency f and wavelength lambda is this emitted then। इस एमसीक्यू में एक्चुअली पूछा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप कर रहा है, तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और उन एनर्जी डिफरेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द करेक्ट आंसर इज एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई एन माइनस ई पी। ये हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस है और ये हमारे पास एच प्लांक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है। तो ये रिलेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। एमसीक्यू नंबर 2 की बात करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट इज। रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है हमारे पास, ये स्पेक्ट्रम के अंदर आर एच की वैल्यू होती है। इसका यूनिट होता है पर मीटर, बिकॉज इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, सो इट्स यूनिट इज पर मीटर। एमसीक्यू नंबर 3 की बात करते हैं। इफ वन आर द मोर इलेक्ट्रॉन आर completely removed from an atom then atom is to be the ionized। जब किसी एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं कम्प्लीटली, तो एटम जो होता है एज ए आयनाइज्ड बन जाता है, आयनाइज हो जाता है। क्योंकि एटम एज ए न्यूट्रल होता है, जब भी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो एटम जो होता है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं आयनाइज्ड हो गया हमारा एटम। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 4 की। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम की क्या होगी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी एक्चुअली हमारे पास जो लोअर स्टेट एनर्जी होती है उसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं, और हाइड्रोजन एटम की बतानी है तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो वैल्यू है ये -13.6 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमसीक्यूज नंबर 5। द रेजिडिंग टाइम ऑफ द एटम इन द मेटास्टेबल स्टेट इज। मेटास्टेबल स्टेट जो होती है वहाँ पे एटम का रेजिडिंग टाइम क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10⁻³ सेकेंड। क्योंकि ये लेज़र के अंदर मेटास्टेबल स्टेट्स का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, वहाँ पे मतलब ये हमारे पास एक होता है लोअर स्टेट, एक होती है अपर स्टेट, तो उसके बिटवीन जो हमारे पास ये स्टेट होती है उसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। उसका जो टाइम होता है 10⁻³ सेकेंड तक वहाँ एटम जो होता है वो वहाँ पे स्टे करता है, उसके बाद वो नीचे की तरफ, जहाँ पे उसके बाद हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस होता है। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 6 की। द वैल्यू ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट पर मीटर, its numerical value is equal to 1.0910⁻7 per meter is the Rydberg constant। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 7। एक्स रेज आर दी हाई एनर्जी फोटोन्स। एक्स रेज जो होती हैं ये हाई एनर्जी फोटोन्स होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेज़र। दरअसल में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक खसूसियत जो लेज़र की नहीं है, इसके जो करेक्ट आंसर है वो है इनकोहिरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की। लेज़र कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इफ एन एटम इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होंगे उसी वक्त लेज़र का फोनोमेना अकर होता है। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 10 की। द एक्स रेज फोटोन मूव विद ए वेलोसिटी ऑफ द लाइट। एक्स रेज फोटोन जो होते हैं इसकी स्पीड उतनी होती है जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 की। इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एटम कैन नॉट अमिट द गामा रेज। इलेक्ट्रॉन की जब ट्रांजिशन होती है हायर स्टेट से लोअर स्टेट, उस वक्त गामा रेज जो होती हैं ये प्रोड्यूस नहीं होती, वहाँ पे फोटोन्स अमिट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 12 की बात करते हैं। द एनर्जी इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम के अंदर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो करेक्ट आंसर इसका है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको आपने कांस्टेंट वैल्यूज को याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं। हीलियम नियॉन लेजर डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन द नियॉन। हीलियम नियॉन लेजर जो है उसके अंदर कितने परसेंट जो है वहाँ पे नियॉन होती है, करेक्ट आंसर इसका है 15%, और 85% जो होती है वहाँ पे हीलियम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 14। The relation between the Rydberg constant RH and the ground state energy E0 is the RH is equal to E0 divided by HC। एमसीक्यूज नंबर 15 की बात करते हैं। बेलमर सीरीज लाइज इन दी विजिबल रीजन। बेलमर सीरीज जो होती है ये स्पेक्ट्रम के ऊपर जो विजिबल रीजन होते हैं वहाँ पे लाई करती हैं बेलमर सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट, 1885 को बेलमर सीरीज जो थी ये वहाँ पे डिस्कवर हुई थी।
MCQ नंबर 16 की बात करते हैं, द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट बाय द फैक्टर ऑफ द 4। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो वहाँ पे उसका फैक्टर जो होगा वो 4 होगा। MCQ नंबर 17 की बात करते हैं, द रेडियस ऑफ द 10th बोहर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज द 5.3 नैनोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, MCQs number 18, X-rays are the electromagnetic radiation having the wavelength in the range of the 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसको 1 आंगस्टन में लिख सकते हैं। आंगस्टन होता है 10 की पावर माइनस 10। आंगस्टन लेंथ का यूनिट है। MCQs नंबर 19 की बात करते हैं, X-rays production is the reverse phenomena of the photoelectric effect। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 20, X-rays can be the all of these। रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, डिफ्रैक्टेड भी हो सकती हैं और पोलराइज भी हो सकती हैं। ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 21 की बात करते हैं, आफ्टर द इमिशन ऑफ द एक्स रेज द एटम ऑफ द टारगेट इज द इन द ग्राउंड स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटम जो होगा वो ग्राउंड स्टेट में होगा। MCQ नंबर 22 की बात करते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इस MCQ में पूछा हुआ है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल कौन सी है। करेक्ट आंसर इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब टेम्परेचर के साथ साथ जो रेडिएशन होती है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होती है। तो इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। MCQ नंबर बात करते हैं 23 की, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्पेक्ट्रा। करेक्ट आंसर इज लाइन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम को जब हम एनर्जी देते हैं तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती है वो लाइन स्पेक्ट्रा होती है। हर लाइन जो होती है वो दूसरी लाइन से वो जुदा होती है, सेपरेट होती है। दिस इज आइडेंटिफाई दैट देयर इज द फिक्स्ड ऑर्बिट। MCQs नंबर बात करते हैं 24 की, व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड फ्रॉम द हीलियम नियोन लेजर। हीलियम नियोन लेजर जो होती है उसका कलर किस तरह का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अक्सर लेजर कॉमनली यूज देखी होगी, इसका रेड कलर होता है। MCQ नंबर बात करते हैं 25 की, इलेक्ट्रॉन कैन साइड इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर द अबाउट। इस MCQ में पूछा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी देर तक वहाँ पे रिहाइश कर सकता है एक्साइटेड स्टेट में। करेक्ट आंसर इसका 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर 26 की बात करते हैं, द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम is greater than the radius of the first orbit by the factor of the correct answer is 9। क्योंकि रेडियस का फार्मूला होता है Rn is equal to R1, 4R1, 9R1, 16R1 अप टू so on। ये एक्चुअली हमारे पास फार्मूला था, इसके मुताबिक हमारे पास 9 करेक्ट आंसर आएगा। MCQ नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 27, फॉर द हेलोग्राफी वी यूज ए बीम ऑफ द लेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोग्राफी जो है प्रोसेस जो होती है, तकनीक होती है, ये लेज़र की मदद से इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन द मेडिकल फील्ड। MCQ नंबर 28 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन द विजिबल रीजन। लेमन सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर बात करते हैं 29 की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर ए मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। साउंड वेव, साउंड वेव जो होती हैं ये मटीरियल पे डिपेंड करती हैं, मीडियम पे डिपेंड करती हैं। MCQ नंबर 30 की बात करते हैं, द जाउल सेकंड इज द यूनिट ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट। जाउल सेकंड इज द प्लांक्स कांस्टेंट यूनिट। इट इज आल्सो यूनिट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। MCQ नंबर 31 की बात करते हैं, विच इज नॉट ट्रू फॉर द एक्स रेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर पोलराइज्ड। एक्स रेज जो होती हैं ये पोलराइज नहीं होती। MCQ नंबर 32 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। करेक्ट आंसर इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। MCQ नंबर बात करते हैं 33 की, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फाइंड द बेलमर सीरीज। करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन एटम जो है ये बेलमर सीरीज को वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करता है, फाइंड करता है। MCQ नंबर बात करते हैं 34 की, द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट इज द 0.477 नैनोमीटर। फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.053 नैनोमीटर। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला को यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.477 नैनोमीटर। MCQ नंबर 35 की बात करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट एंड इन्फिनिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज द 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर 36 की बात करते हैं, द बोहर सेकंड पोस्टुलेट्स वाज जस्टिफाइड बाय द डी ब्रोगली। मतलब डी ब्रोगली ने ये कहा था कि ड्यूल नेचर होती है इलेक्ट्रॉन की, पार्टिकल भी, एज ए वेव भी। तो सेकंड पोस्टुलेट जो बोहर का था वो भी इसी के बारे में हमें बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 37 MCQs की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 1 इज द 5। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी द 5। MCQ नंबर बात करते हैं 38 की, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस
10 मीटर। 1 आंगस्टन भी बोला जा सकता है इसको। एमसीक्यू नंबर 39 की बात करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन द अलाउड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। एमसीक्यू नंबर 40 की बात करते हैं। हीलियम नियोन लेजर कंटेन द हीलियम 85% एंड नियोन 15%। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 41 की। लेजर लाइट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कोहिरेंट वेव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर 42 की बात करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब द एनर्जी इट जम्प्स टू द हायर स्टेट्स। एमसीक्यू नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन सीरीज इज ऑब्टेन व्हेन ऑल द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ऑन द थर्ड ऑर्बिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर बात कर लेते हैं 44 की। क्वांटाइज्ड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज द 0.053 नैनोमीटर। कैलकुलेटेड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, इसको आपने याद रखना है, अक्सर एमसीक्यू ये पूछा गया है। क्वांटाइज्ड वैल्यू है ये फॉर द हाइड्रोजन एटम। एमसीक्यू नंबर 45 की बात करते हैं। In one or the more electron are the completely removed from an atom, then the atom is said to be the ionized। क्योंकि होल एटम एज ए न्यूट्रल होता है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो एटम आयनाइज्ड हो जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 46 की। इन द बेलमर सीरीज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन हैव द वेवलेंथ इक्वल टू द फार्मूला अकॉर्डिंग टू द बेलमर सीरीज। करेक्ट आंसर इज 4/RH इंटू एम। एमसीक्यू नंबर 47 की बात करते हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन द ब्रैकेट सीरीज हैव द वेवलेंथ इक्वल टू द अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट सीरीज। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 48। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 49 की बात करते हैं। एक्स रेज डिफ्रैक्शन रिवेल्स बेनकाब करता है दैट दीज आर दी वेव टाइप। मतलब एक्स रे डिफ्रैक्शन जो है ये इस चीज़ के बारे में बताता है कि वहाँ पे वो वेव टाइप नेचर होती है। एमसीक्यू नंबर 50 की बात करते हैं। विच वाज आइडेंटिफाइड इन सन बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपिक। करेक्ट आंसर इज हीलियम। स्पेक्ट्रोस्कोपिक हमारे पास एक तकनीक होती है जिसके अंदर हम रेडिएशन की ऑब्जॉर्प्शन और वहाँ पे एमिशन की स्टडी करते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो प्रोसेस होता है, फोनोमेना होता है, इससे पता चला है कि जो सन के ऊपर है वहाँ पे हीलियम पाई जाती है। एमसीक्यू नंबर 51 की बात करते हैं। विच सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। करेक्ट आंसर इज बेलमर सीरीज। 1885 में बेलमर सीरीज ये विजिबल रीजन में लाई करती है इन द स्पेक्ट्रम। एमसीक्यू नंबर 52 की बात करते हैं। इन द कैट स्कैनिंग ए डैश array of X-rays beam is directed through the patient। Correct answer is fan it out। MCQ नंबर 53 की बात करते हैं। हीलियम नियोन लेजर is being used to diagnose disease of the eye, आंख। MCQ नंबर 54 की बात करते हैं। लेजर used in medical field of the ophthalmology। MCQ नंबर 55 की बात करते हैं। such a state in higher energy state has greater population than lower energy state is called the। correct answer is पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम लेके चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।